हेलो फ्रेंड्स, ब्लेसिंग्स और मिराकल्स के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे, बचपन से ही हम लोग सुनते आते हैं कि रात में नाखून मत काटो, आज के दिन बाल मत कटवाने जाना, और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जिन्हें यूजुअली लेडीज़ को कहा जाता है कि आज के दिन कपड़े मत धोना। बहुत कन्फ्यूजन्स है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं कि अरे किस दिन नेल्स काटने हैं, किस दिन शेव करनी है, किस दिन बाल कटवानी है, किस दिन कपड़े धोने हैं। तो आज हम इस सब के पीछे छुपे हुए लॉजिक्स एज वेल इसको किस दिन करना चाहिए, उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, किस लिए हमें नहीं करना चाहिए, इन सब के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, ब्लेसिंग्स और मिराकल्स के यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक उसे सब्सक्राइब नहीं करा हो, और मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रही हों, इन्फॉर्मेटिव लगते हों, तो प्लीज़ उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। फ्रेंड्स, एक और रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। बहुत सारे लोग मुझे कॉल्स करते हैं, तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि देखिए, मेरी भी अपनी एक लाइबिलिटीज़ हैं, मेरी भी अपनी दायरे हैं, मेरे को भी वही 24 घंटे मिलते हैं जो ईश्वर ने आपको दिए हैं। तो हर चीज़ को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अगर आप ऑड आवर्स में मुझे कॉल करेंगे तो मेरे लिए आपकी कॉल्स उठा पाना पॉसिबल नहीं है। तो आप सबसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दें जब भी मुझे फुर्सत होगी, जब भी मैं आपका मैसेज देख लूँगी, और जब मुझे उस मैसेज का सलूशन मिलेगा तो मैं आपको रिस्पॉन्ड ज़रूर करूँगी। मैं जानती हूँ कि सबको रिस्पॉन्ड करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब व्हाट्सएप मैसेज हमारे पास होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं सलूशन देने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। एक्चुअली हमारा जो यूनिवर्स है वो उसका एक छोटा सा टुकड़ा हमारी अर्थ होता है, और एक अर्थ ही ऐसा है जिस पर ह्यूमन बींग्स का जन्म हुआ है। जो यूनिवर्स है उससे निकलने वाली जो एनर्जी है, उसका जो इम्पैक्ट है, जो प्रभाव है, वो पृथ्वी पर ही सबसे ज़्यादा पड़ता है। अब इस एनर्जी से मानव शरीर बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो वैसे तो शरीर के हर अंग का, हर पार्ट का ब्रह्मांड से निकलने वाली इस एनर्जी का प्रभाव पड़ता है, लेकिन शरीर में आपकी उंगलियों का जो आगे का हिस्सा होता है और सिर का जो भाग होता है, जो आपका हेड एरिया होता है, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। हमारी फिंगर्स बहुत सेंसिटिव होती हैं, और उनको प्रोटेक्शन देने के लिए नेचर ने हमारे जो उंगलियों के आगे का हिस्सा है उसको एक स्ट्रॉन्ग कोटिंग दी है, एक शील्ड सॉर्ट ऑफ दी है, जिससे को हम लोग नेल्स बोलते हैं। और हेड के एरिया को सुरक्षा देने के लिए, क्योंकि हेड भी बहुत एक सेंसिटिव पार्ट है ह्यूमन के बॉडी का, बालों का सहारा दिया है, बालों उस हमारे सर की रक्षा करते हैं। तो सप्ताह के, वीक के कुछ दिन ऐसे हैं जिनमें हमारे को अपने नेल्स, शेविंग और बाल कटवाने से हमें नेगेटिव एनर्जी मिलती है, जो हमारे सेंसिटिव हिस्सों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि नाखून जो हैं, हमारे नेल्स जो हैं, वो आखिर कब ना कटवाएं। तो सैटरडे, ट्यूसडे और थर्सडे को नाखून नहीं काटने चाहिए। सैटरडे को नाखून काटने से आयु में कमी आती है, आपकी लाइफ जो है वो कम हो जाती है, और घर के अंदर नेगेटिविटी आती है, प्लस फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं। अगर आप ट्यूसडे में अपने नेल्स को ट्रिम करते हैं तो भाइयों से आपका मनमुटाव हो जाता है, और साहस और पराक्रम की कमी आ जाती है, आपके अंदर जो एक विल पावर होती है उसकी कमी आ जाती है, और शरीर में जो है वो ब्लड से रिलेटेड आपको बीमारियां हो जाती हैं। अगर आप थर्सडे वाले दिन नेल्स को ट्रिम करते हैं तो बृहस्पतिवार को नाखून काटने से एजुकेशन की कमी आती है, गुरुओं से अनबन होने की बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं, और पेट से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं। इस दिन ग्रहों से आने वाली किरणें शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, वो अब हम जानते हैं, मतलब जिनके ऊपर एनर्जी अच्छी आती है। तो अब हम जानते हैं कि आखिर हमें नेल्स कब कटवाने चाहिए।
तो ये तो बता दिया कि इस दिन नेल्स नहीं काटने हैं, तो आखिर नेल्स काटने कब हैं, किस दिन हम लोगों को पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। तो हमें मंडे, संडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को नाखून अगर काटते हैं तो उसे शुभ माना गया है। अब नेल्स की बात हमने कर ली है, अब हम बात करेंगे बालों की। अब बालों की ट्रिमिंग कब करानी चाहिए, हम लोग हेयर कट के लिए कब जाएं? तो हेयर कट के लिए आप लोग संडे को जा सकते हैं, बुधवार को जा सकते हैं, फ्राइडे को जा सकते हैं, और इन दिनों बाल कटवाना आपके लिए शुभ माना जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि आखिर बाल कब ना कटवाएं, किस दिन आप लोग अपने बालों की कटिंग ना कराएं। तो मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को बाल कटवाने से नुकसान होता है। अब किस दिन बाल कटवाने से क्या नुकसान होता है ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग के क्वेश्चंस पढ़ते जाते हैं। तो अगर आप मंडे के दिन बाल कटवाने के लिए जाते हैं, आपने बाल कटवाते हैं, तो आपकी जो संतान है, आपके जो इश्यूज़ हैं, आपके जो बच्चे हैं, उनको नुकसान होता है, उनकी शिक्षा में रुकावटें आती हैं, और जो बाल कटवाने वाला व्यक्ति होता है, जो बाल कटवाता है, उसका मन भी प्रसन्न नहीं रहता है। अब मंगलवार को बाल कटवाने से क्या होता है, अगर आज के दिन यानी कि मंगलवार के दिन आप बाल कटवाते हैं तो आपको धन की हानि होती है, पैसे का नुकसान होता है। मंगल ग्रह जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है, और मंगलवार को बाल कभी भी नहीं कटवाने चाहिए, वरना आपका मंगल ग्रह का जो अशुभ फल है वो आपको मिलना शुरू हो जाता है। अब गुरुवार के दिन भी बाल नहीं कटवाने चाहिए, मगर क्यों नहीं कटवाने चाहिए? इस दिन बाल कटवाने से गुरु की शुभता में कमी आती है, बड़े बुजुर्गों से अनबन हो जाती है, और आपका मैरिड लाइफ के अंदर तनाव आ जाता है। अब हमें सैटरडे को भी बाल नहीं कटवाने चाहिए, क्योंकि आज के दिन बाल कटवाने से शनि ग्रह की शक्ति में कमी आ जाती है। घर में जैसे आपको पता है कि शनि ग्रह जो है वो नौकरों से भी रिलेटेड है, आपके सर्वेंट्स से रिलेटेड है। तो घर के नौकर काम छोड़ देते हैं, मन में गलत काम करने के विचार आते हैं। गठिया और कमर दर्द के रोगियों को शनिवार के दिन बाल कटवाने से रोग बढ़ जाता है। अब सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शेविंग भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बुधवार, शुक्रवार और रविवार को शेविंग करने से सुख और समृद्धि बनी रहती है। फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप सबके लिए, और गुड बाय।